हेलो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है CAM.RK में। आज से हम लोग 12th क्लास का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बिलियन। इसका नाम है सॉल्यूशन इंग्लिश में। ईपी बोर्ड की दृष्टि से ये कम से कम 8 नंबर का आपका ईपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आज इसी को हम लोग एक पूरी चैप्टर की एक सीरीज बनाएंगे और प्रत्येक चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी प्लस टेस्ट भी हम लोग उसमें रखेंगे। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बच्चों को बताना जो भी आपके सहपाठी हैं। चैप्टर का नाम है बिलियन। सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बात हम लोग जान लें। जैसे कि सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित हैं। अधिकांशतः 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ मिश्रण ही कहलाते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पीतल यानी कि जो पीतल है वो 2-3 धातुओं से मिलकर बनाते हैं, जैसे जिंक और निकल। जिंक है और निकल है। जिंक प्लस Ni, ये पीतल है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जर्मन सिल्वर, जिसमें हम लोग कॉपर, जिंक और निकल के बारे में आते हैं। जर्मन सिल्वर ये किससे मिलकर होता है? कॉपर, Cu सिंबल होता है इसका। जिंक Zn होता प्लस निकल Ni होता। और उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कांसा, जो कि तांबा और टिन से मिलकर बनता है। कांसा, तांबा तथा टिन से मिलकर बनता है। सामान्य तौर पर हम देखेंगे तांबा को हम लोग कॉपर ही बोलते हैं, टिन मतलब ऐसा होता है। सामान्य तौर पर देखें तो ये हमारे मिश्रण तो है बट ये विलयन नहीं है किसी भी दृष्टि से। तो जल में उपस्थित जैसे हम लोग देखते हैं फ्लोराइड, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड आयन होता है Fi, F नेगेटिव होता है। फ्लोराइड आयन, अब फ्लोराइड आयन जल में इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर फ्लोराइड आयन की मात्रा अगर 1.0 ppm से हो जाए, पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से देखा जाए, तो जो दांत होते हैं उनका क्षय होने लगता है। दांत का क्षय होना। और उसी प्रकार से अगर फ्लोराइड आयन की जो मात्रा है अगर बढ़ जाती इससे, यानी कि 1.5 ppm हो जाए, तो दांतों में पीलापन आने लगता है। दांत का पीलापन होने का जो कारण है वो फ्लोराइड आयन का है। दांत का पीलापन इसी कारण से हो जाता है। तो हम लोग ज्यादा देखेंगे तो जो फ्लोराइड आयन की जो सांद्रता है वो अधिक जहरीली होती है और इसी अधिक जहरीली होने की वजह से सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग करते हैं। सोडियम फ्लोराइड का चूहों के जहर के लिए, है। इससे क्या होता है? चूहे बेहोश प्लस हम कह सकते हैं मर भी जाते हैं। तो इन सभी में एक बात देखने को मिल रही है कि जो सॉल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन इसमें कोई जिक्र तो किया नहीं है, लेकिन इसमें एक बात समझ ये आ रही है कि जैसे पीतल है, जर्मन सिल्वर है, कांसा है, बट ये 2 या 2 से अधिक तो मिल गए।
बट लेकिन इसमें किसी भी जगह सॉल्वेंट नहीं है, विलायक नहीं है, जिस कारण से ये सारे के सारे जैसे पीतल है, जर्मन सिल्वर है, कांसा है, ये सभी के सब हमारे मिश्रण कहलाएंगे, ना कि विलयन कहलाएंगे। ओके, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे परिभाषा, एक्चुअली विलयन की परिभाषा है क्या। विलयन की परिभाषा समझने से पहले आपको फिर हम बता दे रहे, एक क्लास 12 का एक नया बैच है जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम है सॉल्यूशन विलयन। ये ईपी बोर्ड की दृष्टि से लगभग 8 नंबर का यहां से आता है। अब हम चलते हैं विलयन की तरफ और उसको परिभाषित हम करते हैं। कैसे आपको बताएं कि परिभाषित कैसे करना है इसको। परिभाषित करने से पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा विशेष कहलाती हैं। जो धातुएं 2 या 2 से अधिक मिलकर बनती हैं उनको हम एक रूप से विलयन ना कह करके हम उसको अयस्क कहते हैं, और अयस्क को हम लोग एलॉयज के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है, ये हमारे एलॉय कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, ना कि विलयन कहलाते हैं। विलयन की परिभाषा क्या है? परिभाषा डेफिनेशन क्या रखेंगे इसकी? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण के सभी भागों का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है, ऐसे समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे, हेलो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है cam.rk में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फिजिकल से है, जिसका नाम है विलयन। चैप्टर 1 है जो कि ईपी बोर्ड की दृष्टि से कम 8 नंबर का आपसे यहाँ से पूछा जाता है पेपर में। तो इसी में कुछ मतभेद रहे हैं विलयन को लेकर के कि कौन सी इसकी परिभाषा सही है, कौन सी परिभाषा सही नहीं है। तो सभी टीचर और सभी बुकें अपने अपने तरीके से बताते रहे, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये किया गया है। परफेक्ट परिभाषा किसी भी बुक में नहीं दे रखी है, उसको कंक्लूड किया करके एक परिभाषा बनाई गई जो कि शुद्धता में है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण, अर्थात जिनके संगठन तथा गुणधर्म सभी जगह समान होते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक पदार्थों में एक द्रव होना जरूरी है, तभी ये विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई हमने सॉल्यूशन लिया है जिसमें एक मात्रा ली हमने NaCl की, और एक हमने ले लिया यहाँ पर क्या, जल। जल जो है हमारे पास आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये आप जानते हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, तो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। पार्ट ए में देखा। दूसरा हमने दिया यहाँ पर ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, और दूसरा हमने यहाँ पे लिया लिक्विड जो कि जल है, तो ये भी हमारे पास कहलाएगा सॉल्यूशन बी पार्ट में। लेकिन सी में हम लोग देखेंगे ये सॉलिड फॉर्म में है, और जो चीनी है 12-22-11 C12H22O11, ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। तो ऐसी दृष्टि से हम इनको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स यहाँ पर मिश्रण से कहेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा मिश्रण, ना कि विलयन। यदि इसमें हम एक पार्ट और इंक्लूड कर दें H2O, तो फिर ये हमारे पास लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड होने से मतलब हमारे पास अब ये कहलाएगा, फिर ये बन जाएगा सॉल्यूशन। तो इससे समझ में ये बात आ रही है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण। लेकिन केमिस्ट्री भाषा में आज तक ये नहीं कहा गया है, अगर माइनॉरिटी से देखा जाए, कि शुद्ध पदार्थ कहते कैसे हैं। तो जीवन में कभी भी शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। उन शुद्ध पदार्थों को हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लो दूध लिया, तो दूध को हम शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि दूध में जैसे मान लो प्रोटीन भी है, आपके उसमें फैट भी है, उसमें आपका कैल्शियम भी है, और वाटर की मात्रा तो है, तो कहाँ से शुद्ध हुआ? सारी चीज उसमें इंक्लूड हो गई कि नहीं हो गई? तो उसी प्रकार से अगर मैग्नेटिक तरीके से देखा तो कोई पदार्थ दुनिया में शुद्ध नहीं होता है, हमेशा अशुद्ध होते हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने बिहेवियर पर लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण, अर्थात जिनके संगठन तथा गुणधर्म सभी जगह समान होते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक पदार्थों में एक द्रव होना जरूरी है,
तभी ये विलेन कहलाता है। तो मान लो हमने कहा NaCl है और हमने यहाँ पे ले लिया जल, तो जो NaCl है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, और जो बॉटल में आपको पता है कि Na पॉजिटिव के रूप में और Cl नेगेटिव के रूप में यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा, आयन के फॉर्म में मिल जाएगा, ये सोडियम आयन हो जाएगा, सोडियम आयन कहलाएगा ये, और यहाँ पास क्या कहलाएगा, क्लोरीन आयन। तो सोडियम आयन जो है वो Na पॉजिटिव है और क्लोरीन आयन वो नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है। तो ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव पूरे जल में पूरी जगह सभी जगह क्या होते हैं, समान रूप से फैले होते हैं। तो इसी पर अगर मान लो कोई व्यक्ति चम्मच से इसको कहीं से भी टेस्ट करता है तो उस चम्मच में उसका जो टेस्ट रहेगा बेटा वो सभी जगह समान रहेगा, यानी इसका जो स्वाद है वो सभी जगह कैसा रहेगा, समान है। क्यों? क्योंकि Na और Cl सभी के सभी पूरे जल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के रूप में फैले होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी जगह इनके सभी जगह समान होते हैं, सभी जगह समान होते हैं, लेकिन दो से अधिक पदार्थों के एक द्रव्य होना चाहिए। द्रव्य क्या होगा यहाँ पास, H2O। अब डिपेंड करता है कि जो विलेन है, विलेन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, विलेय। एक तो ये हुआ। दूसरे पार्ट बी में अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, H2 ले लिया, लेकिन जो ग्लूकोज है वो सभी जगह समान रूप से फैला होगा, बट लेकिन ग्लूकोज कभी भी आयन के रूप में नहीं फैलता है, ना ही आयन के रूप में इसको तोड़ सकते हैं ग्लूकोज को। लेकिन ग्लूकोज वाटर में पूर्ण रूप से डिजॉल्व है, घुलनशील है, इसलिए हम इसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास विलेयन है। और विलेयन आप समझ में आ गया है, एक हमारे पास होगा विलेय और दूसरा हो जाएगा हमारे पास विलायक। तो विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं, विलेयन। मात्रा वही सेम है, मात्रा कम मात्रा ज्यादा। क्वांटिटी इसमें क्या होगी बेटा, यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर बेटा हो जाएगी कम, इसमें क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी बेटा यहाँ पर ज्यादा। तो ये बन जाएगा हमारे पास विलेयन। तो मान चलो हमने कहा कि 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो इसकी मात्रा कम, यानी कि जो हमारे पास हो जाएगा विलेय और जो हो जाएगा हमारे पास विलायक। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, परिभाषा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्ट सी में अगर Na के लिए लिया और हमने चीनी के लिए ली तो ये मिश्रण कहलाएगा। लेकिन जैसे ही NaCl और चीनी में अगर हम वाटर को डिजॉल्व कर दें, वाटर और मिला दें, तो फिर ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे विलेयन। तो ये जो विलेयन होगा, अब एक बात यहाँ पे समझना, विलेयन 2-3 टाइप से देखने को मिलेंगे। जो आपके इंटरमीडिएट है उसमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का ही जिक्र किया गया है। बाइनरी सॉल्यूशन भी होते हैं जिसमें से एक लिक्विड को अपन कांस्टेंट रखना है। तो जैसे हमारे पास जल है, एक कंपोनेंट हमारे पास जल हो गया, कंपोनेंट क्या हो गया है, एक कंपोनेंट हो गया जल। दूसरा कंपोनेंट कुछ भी, जैसे मालूम ने क्या लिया, दूसरा ले लिया NaCl। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए, इस बिहाफ पर ये कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन ही आपके 12th क्लास में है, यूपी बोर्ड परीक्षा में। आपके जो टर्सरी या टर्नरी सॉल्यूशन है, त्रिअंगी विलेयन है, वो आपके इंटरमीडिएट कक्षा में नहीं है। तो आपको पूरी पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही अध्ययन करना है। थैंक यू। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, और जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों में आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और इस चैप्टर को अपन को आगे से सीरीज से बढ़ाना है, ये धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और एक टॉप लेवल पे चलेंगे, सारे क्वेश्चन पे अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।